चलिए क्वेश्चन नंबर अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने वाले हैं और आपको बता दें कि एनसीईआरटी 10th का बुक है और ये चल रहा है प्रश्नावली 7.3 चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं और आप याद कीजिए जिसमें से क्रमशः इतना 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 फलना चिलना दिया हुआ है। मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। शीर्ष का लंबाई दिया है चारों का 1 2 3 4 चतुर्भुज है, चारों की लंबाई दे दिया हुआ है भुजा की। अब बोला कि आप बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आइए स्क्रीन पे सॉल्व करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए आते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर ये 4 है। एक्सरसाइज आपको पता ही चल गया कि 7.3 चल रहा है। ये चल रहा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th का और ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत है तो हम बता ही देंगे। आपको पूछना है तो पूछ ही सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो कहा कि एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज एक बनाइए आप। देखिए चतुर्भुज में भुजा होता है बराबर, ठीक है। चतुर्भुज में भुजा सबका क्या होता है, बराबर होता है आमने सामने की। अब इसका मान दे दे ए बी सी और डी। ये भुजा होगी, अब भुजा का मान भी दे दिया। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग हम कर देते हैं हॉल से, उसके बाद आगे मान डालते रहेंगे। लिखेंगे कि माना कि क्या मान लेते हैं कि ए, क्योंकि त्रिभुज ना बोला है कि चतुर्भुज ए बी सी डी चतुर्भुज नहीं बोला है तो हमको मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि ए बी सी डी का शीर्ष, ए बी सी डी चतुर्भुज हो गया, इसका शीर्ष हो गया। यानी कि ए का शीर्ष दिया हुआ है, ध्यान से। तो ए का शीर्ष दिया हुआ है -4 -2। बी का शीर्ष दिया हुआ है -3 -5। बुक लेके बैठिए और बुक से मिलाते रहिएगा, ठीक है। और सी का जो निर्देशांक दिया हुआ है 3 और -2 और डी का जो दिया हुआ है 2 और 3 है। ये सभी शीर्षक दिया हुआ, ये हम अपने मन से नहीं लिखे, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। और तब कहा कि इसका आपको क्या निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए सबसे पहले अगर चतुर्भुज निकालेंगे ना तो हम इसमें वो काम करते हैं कि यही काम करते हैं कि हम इसमें एक रेखा को इसमें मिला देते हैं, ठीक है। क्योंकि ई भुजा का तो मान दिया रहता तो आसानी से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन न ई भुजा का मान दिया है, न इसका न इसका न इसका, भुजा का मान ही नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से एक काम करके एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एक काम किए हैं, उस काम का नाम है कि AC से क्या होगा, ए से सी को मिलाया ना। ए है और ए से हमने क्या किया, सी को मिला दिया। तो जब ए को सी को जब मिलाया तो क्या बन गया, तो यहाँ सब ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, दो त्रिभुज बनते हैं या बना। अगर ऐसे कर दिए तो दो त्रिभुज, एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज, अगर इधर से ऐसे करेंगे फिर भी एक त्रिभुज बनेगा। अगर इसे डबल अगर कर देंगे तो बहुत सारे त्रिभुज बन जाएगा। तो हम एक रेखा खींचे तो दो त्रिभुज बन गया, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, अब देखिए ABC ये और ये वाला AD ACD लिख सकते हैं, ADC लिख सकते हैं, ACD दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिएगा ना तो आपका क्या हुआ, चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए, अब हम पहले दो त्रिभुज है तो सबसे पहले एक त्रिभुज को हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ABC का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर वही चीज़, वही फॉर्मूला
x1 फार्मूला लिख दें, आपको बताइए फार्मूला में क्या है इसका फार्मूला। चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें फार्मूला जो आता है क्या होता है। आपको फार्मूला आपको कमेंट में सेंड करके देते हैं इसमें फार्मूला क्या बढ़ाएगा। हम अब आंसर बनाते हैं। अब यहाँ x1, तो यहाँ पे x1 का स्थान पर देखिए -4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए -4 इंटू, इस वाले की बात करें इस त्रिभुज की, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और -2, अब बी के जगह पे हो जाएगा -3 -5, और सी का स्थान पे कितना हो जाएगा 3 और -2, इसका है 2 और 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x2 के जगह पर y2 के जगह पर कितना है -5 लिखेंगे, फिर माइनस, और फिर y2 के उसके बाद y3 के जगह पे कितना है -2 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब करा x2, तो x2 के स्थान पर कितना है, तो x2 के स्थान पर -3 है। उसके बाद बोला y3, तो y3 के स्थान पर कितना है, तो y3 के स्थान पे है -2, फिर माइनस, और y1 के स्थान पे है -2, तो यहाँ पे -2। ठीक, और प्लस, अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा x3, तो x3 के स्थान पे कितना है, तो x3 के स्थान पे 3 हो जाएगा। अब y1 के स्थान पे देखिए, y1 के स्थान पे -2, तो यहाँ पे -2 फिर माइनस, y2, तो देखिए y2 के स्थान पे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। देखिए माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको आपको बढ़िया से समझना, थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, माइनस प्लस आंसर नहीं आएगा। 1/2, अब देख लीजिए -4 गुना हो जाएगा किस में, माइनस प्लस, कितना हो जाएगा माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, लेकिन -3 बचेगा। ठीक है, प्लस, अब देख लीजिए ये -3 है, अब गुना हो रहा है, फिर देखिए सेम कंडीशन इसमें भी है, माइनस प्लस, यानी कि 2 4, यानी -4 नहीं हुआ, माइनस प्लस, यानी कि प्लस है काम, और फिर माइनस प्लस माइनस, यानी कि 0 बच जाएगा। तो इसमें गुना कर देंगे किससे, 0 से, +3 करेंगे, और इसमें गुना हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस, प्लस का निशान है, फिर माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 में से 3 घटा देंगे, 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। अगर आपको माइनस प्लस का कंसेप्ट समझ में ना आए तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। फिर 1/2, देखिए माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस होता है, और माइनस में माइनस से गुना होता है तो प्लस में हो जाता है, तो 4 3 सीधे यहाँ पे हो जाएगा 12, प्लस 0 में -3 से गुना कर दे, कोई भी अंक हो बड़ा से बड़ा अंक, उसमें अगर 0 से गुना हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। 12 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि 1/2 गुना 21 बराबर इसको हो जाएगा 21/2, इसको बोल सकते हैं वर्ग इकाई। हमें एक त्रिभुज का भी क्या निकल के आया, क्षेत्रफल, और हमें एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उस त्रिभुज का नाम है ACD। तब लिखेंगे त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर फिर वही फार्मूला 1/2 हो जाएगा। उसके बाद x1, तो x1 के स्थान पर फिर वही हो जाएगा -4 इंटू, उसके बाद क्या हो जाएगा y2, तो y2 के स्थान पर कितना हो जाएगा, y2 के स्थान पर दिया हुआ है -2, फिर माइनस, फिर y3 के स्थान पर दे दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस y2 के स्थान पर 3 हो जाएगा। उसके बाद y3 के स्थान पर 3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस, और फिर y कितना हो जाएगा y1, तो y1 के स्थान पर -2 तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस x3 तो x3 के स्थान पर कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, उसके बाद y1 के स्थान पर कितना है -2, तो -2 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर
y2, तो y2 के स्थान पर फिर माइनस है, तो यहाँ पे फिर -2 हो जाएगा। देख रहे हैं, खाली माइनस प्लस का कंसेप्ट है। अगर ये गड़बड़ाया तो सब गड़बड़ा जाएगा, इसलिए माइनस प्लस को ध्यान समझिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 1/2 इंटू, देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 2 5, लेकिन कैसा 5? -5। तो यहाँ पे -4 में गुना कर देंगे -5 से, प्लस ये है 3 कितना है 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, यानी कि 3 में गुना कर देंगे 5 से। समझ में आ रहा है ना जी? ये प्लस, तो +2 लिख दीजिए। यहाँ देखिए, इसमें माइनस में माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे प्लस का निशान और फिर इधर माइनस का निशान। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे दोनों कट के कितना हो जाएगा? 0, यानी कि 2 में गुना हो जाएगा 0 से। ठीक है, 1/2, देखिए माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा, 5 चौका 20। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे 5 तिहाई 15 आई प्लस 2 में गुना करेंगे तो 0। ठीक है, अब देखिए 1/2 गुना कर दो, 20 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। इसका मतलब क्या आ गया? हमारे पास आ गया 35/2 वर्ग इकाई। इसका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल दिए, अब हमको निकालना चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। समझ में आया ना जी? दोनों त्रिभुज जो निकालेगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। तो देखिए पहला ABCD का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल 21/2 आया है, यहाँ पे लिख दीजिए 21/2। उसके बाद प्लस, अब ACD, तो देखिए ACD का क्षेत्रफल निकाल के आया तो कितना आया? 35/2। अब देखिए 35, 2 2 का लघुत्तम 2, 35 है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 2 5, यानी कि 56। आई 2 से कट जाएगा, 28 दूना 56, यानी कि इस त्रिभुज का चतुर्भुज का, तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला कितना गया? 28। यही हमारा आंसर हो गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक वीडियो का लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब हमें बहुत सारे मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दबाकर लाइक कर दिया करें और शेयर कर दें। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।